ठीक है डाल दो, जाओ। ठीक है डालो, रखो। आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, कृषि मंत्री एवं व्यापार के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जी, जिनका आगमन पिपरी रेणुकूट मंडल में आज मुर्दुआ मोड़ पे होगा। फिर सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के बाद पिपरी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे और फिर सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करके अपनी योजना के जो जानकारी है वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर रेणुकूट मंडल के सभी पदाधिकारी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं और आगे की योजना वहाँ पिपरी गेस्ट हाउस में मनाई जाएगी। दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद। सब लाइन में खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश प्रताप सिंह जुग जियो, दिनेश प्रताप सिंह जुग जियो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तो मंत्री जी कहना चाहिए बोलते भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा तो मंडल मान लीजिए भाई, युवा मोर्चा में रहा लेके आइए, हो गया आइए। ए भैया, ए पीछे आ जाइए। बहुत अच्छा, हाँ बड़े अच्छे अनुशासित बहुत अच्छा चीज बनाइए। मंडल में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रताप सिंह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और साथ पकड़ते हैं सब जनता अनुराग पाठक जी है, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। किसानी बहुत चाप के थे। क्या बात है, ये फोटो बच्चे कराइए और लोग जी आप करके किए नहीं। पहले तो सोनभद्र आने का कारण मैं बताऊंगा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। साथ में कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के मंत्री हूं। अपने विभाग के माध्यम से सोनभद्र के किसानों की सेवा करना मेरा प्रथम दायित्व था। उस उद्देश्य से आपके बीच में आया था। भारतीय जनता पार्टी के सोनभद्र के यशस्वी विधायकों के साथ हमने आज सोनभद्र में किसानों के हित के लिए तमाम सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए हैं। अपने उद्यान विभाग के माध्यम से हम और कैसे बेहतर सोनभद्र के किसानों की सेवा कर सकते हैं, इसका मैंने काम किया।
उसके बाद जो आपने सवाल किया कि खाद की उपलब्धता और अनुपलब्धता के बारे में, मैं आपके माध्यम से सोनभद्र की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ अपनी सरकार के माध्यम से कि जो भ्रम कतिपय कारणों से फैलाया जा रहा है वो उचित नहीं है। अगर आज की तारीख में पिछले वर्ष कितनी खाद बंटनी चाहिए थी, इसका हिसाब लगाया जाए तो आपको पता चलेगा कि जितनी खाद इस दिन तक इस जनपद में बांटी गई है उससे 20% ज़्यादा ही बंट गई होगी और हमारे पास खाद उपलब्ध है। ऐसा कोई असुविधा नहीं है कि खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भ्रम लोग फैलाते हैं उस भ्रम के कारण लोगों को अगर 2 बोरी की ज़रूरत है तो 4 बोरी रख लेते हैं। कोई व्यवसायी अवसर का लाभ लेकर के और वो अपने घरों में दाएं बाएं से खाद को अपने यहाँ डंप कर लेते हैं ज़्यादा मूल्य में बेचने के लिए। तो मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार है। हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा किसान है, उसको किसी भी प्रकार से असुविधा न हो, ये हमारा दायित्व है और हम इसको सुनिश्चित करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा कि पहले बिजली कितनी मिलती थी, आज कितनी मिलती है। कम बिजली मिल रही है, थोड़ी कम मिल रही होगी इस समय, लेकिन जब 2017 के पहले के खाद बिजली की आप चर्चा करोगे तो लगेगा कि 2017 में कहा जाता था ई हफ्ता दिन में बिजली आई, ई हफ्ता रात में बिजली आई, और इस समय 2 घंटे कम किसी कारण से पीक आवर में बिजली हो जाए, मिल जाए तो लगता है बहुत हानि हुई। सुधार की गुंजाइश हर सरकारों में होती है। हमारी सरकार और सुधार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दूसरे की दलों की सरकारों से बेहतर राज्यवासियों की सेवा कर रहे हैं। अगर आप भारत के नागरिक हो, भारत के प्रति मोह निस्संदेह आपके मन में होगा। आप स्वयं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे होंगे। अकारण जो किसी एक देश ने जिस तरह की कार्रवाई की है भारत के साथ, वो किसी दशा में उचित नहीं है, लेकिन कूटनीतिक आधार पे बिना बोले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किस तरह का निर्णय लेकर के अपने देश का किस तरह सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, ये भी आप देख सकते हो। और पूरा देश देख रहा है कि आज भारत कहीं उस देश से अधिक ताकतवर दिखाई देता है। जो देश भारत को अच्छा नहीं देखना चाहते, उनसे बेहतर भारत दिखाई दे रहा है। अब मुझे तो नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनाचार कुछ हो रहा है, और अगर कहीं हुआ भी होगा तो मुझे गर्व है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जिसने कह दिया कि अपराधी भ्रष्टाचार को मिट्टी में मिला देंगे, तो हमारी सरकार ने उसको मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन परिवर्तन होने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। पहले की सरकारों के द्वारा जो अपने स्वार्थ में काम किए जाते थे, जिनके कारण अपराध और भ्रष्टाचार में ज़्यादा इजाफा हो गया था, हो सकता है थोड़ा और वक्त लगे, लेकिन निसंदेह हम कह सकते हैं कि बेहतर प्रशासन देने में हमारी सरकार कामयाब हो रही है। मैं समझता हूँ कोशिश की जा रही होगी। मैं सोनभद्र का निवासी नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके नाते आपका सवाल का जवाब देना मेरे लिए वाजिब है। लेकिन मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। रायबरेली में कालाबाजारी नहीं हो पा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनभद्र में भी कालाबाजारी नहीं होगी। और जो अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पर हो रही, तो मैं इसको नोटिस लूँगा और अपनी उच्चाधिकारियों को कोशिश करूंगा कि उन तक ये बात पहुंच करके, और अगर कालाबाजारी हो रही हो तो उस पर अंकुश लगाया जाए। हम आप भारतीय संस्कार संस्कृति में जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की भाषा का उपयोग भारत के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी करते हैं वो कितना दुखद है। हम आप सब लोग अपने से बड़े का सम्मान करते हैं और बड़े भी छोटों का सम्मान करते हैं। मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष से उम्र में ज़्यादा हैं,
लेकिन जब भी नाम लेते हैं तो श्री राहुल गांधी जी कहते हैं, और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो मोदी आया था, मोदी गया था, मोदी जा रहा था। ये संस्कार उनके हैं। इसी के कारण आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है और विपक्ष की दुर्दशा हो रही है। तो जो आपका सवाल है कि इन लोगों को भारतीय संस्कार संस्कृति में भरोसा नहीं है। रही बात SIR की, जो आप कह रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि जो निर्वाचन आयोग आज था वही उनके शासनकाल में था। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उस कालखंड में भी भारत निर्वाचन आयोग का ये प्रयास होता था कि निष्पक्ष चुनाव हो और सही मतदाता वोट डालें। आज भी हमारा भारत निर्वाचन आयोग यही प्रयास कर रहा कि जिनके नाम कटने चाहिए, जो हमारे मतदाता नहीं अथवा जिनका निधन हो गया उनका कट जाना चाहिए, जिनका जुड़ना चाहिए उनका जुड़ जाना चाहिए। हम आप सब मतदाता हैं और ये प्रक्रिया से हम रोज गुजरते हैं। जब चुनाव आते हैं तो हम नाम जोड़वाते हैं, नाम घटवाते हैं। एक भी मतदाता ने ये नहीं कहा कि हमारा नाम जोड़ा नहीं गया है। और कई बार इस तरह के प्रयास भी किए गए कि फेक लोगों को खड़ा करके कहलाया गया कि हमारा नाम काट दिया गया है। लेकिन जब उन्हें निष्पक्ष आप लोगों ने पूछा तो उनका बयान आया कि साहब हम तो किसी के कहने से कह दिए थे कि साहब हमारा नाम काट दिया गया। तो इस तरह से आज की तारीख में सरकार इतनी बढ़िया सेवा हमारी डबल इंजन की सरकारें देशवासियों की कर रही हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष इस तरह के अनर्गल प्रयास कर रहे हैं। मुझे दुख है कि जो लोग अपने माँ के कभी पैर ना छुए होंगे उनसे तो हम यही उम्मीद कर ही सकते हैं जो उन्होंने किया। लेकिन जो हमारे यहाँ गोलोकवासी हो जाते हैं उनको हम देवता मानते हैं। हमारे लिए तो प्रधानमंत्री जी की माँ देवता समान है। और देवता को जिस तरह से राहुल गांधी जी ने गाली दिया तो महसूस होता है, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने गाली दिया, महसूस होता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, देश के हैं। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो तो भारत को गाली दे रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी रंगों में बहने वाला खून पूरा भारत का नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है। तभी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली दे सकते हो।